हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये यूनिट नंबर जो थर्ड है, समाजशास्त्रीय अवधारणा, इन्हीं के संदर्भ में मैं आप लोगों से आज जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जो विगत वर्षों से संबंधित कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमपी सेट सोशोलॉजी की क्लास जो है सुबह में आप लोगों को चलाता हूँ 8 to 9 AM। प्रतिदिन आपकी क्लास चलती है समाजशास्त्र की, एमपी सेट की। साथ ही साथ यूजीसी नेट, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में होने वाला है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ शाम के समय में 7 to 8 PM। यदि आप समाज कार्य या समाजशास्त्र से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8506031308। एमपी सेट सोशोलॉजी दिसंबर में ही इसका एग्ज़ाम है। इसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये रखी गई है। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में ही है, इसकी फ़ीस रखी गई है। यूजीसी नेट सोशल वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, फीस मात्र 3000 रखी गई है इसका। और जल्द ही मैं आप लोगों को बता दूं कि रिज़ल्ट भी देखने को आप लोगों को मिलेगा, जो 22 अगस्त को पेपर हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में पर डे बताता हूँ, है ना। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसके रिज़ल्ट। ठीक है, चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। ये देखिए, समाजशास्त्र का प्रश्न देख रहे हैं आप लोग। बेसिकली यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समुदाय आप सभी लोगों को यूजीसी नेट में भी देखने को मिला है। तो सवाल आपके सामने कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है ना। ये समुदाय की विशिष्टता नहीं बताई गई है। तो देखिए, विशिष्ट स्थान है, ऐतिहासिक विरासत भी है, सामान्य उद्देश्यों को साझा करने और सामाजिक और धार्मिक व्यावसायिक अन्य समूह ये भी शामिल है। तो समुदाय की विशिष्टता नहीं है, वो आपका डी है। कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे जो खंड है, ये बेसिकली नहीं है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगामी परीक्षा एमपी सेट है और यूजीसी नेट है दिसंबर के ही माह में। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि जो बच्चे एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र से, या जो समाज कार्य से तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के, उनके लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इस बार एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट से कहा गया है कि एमपी सेट में आप लोगों को समाजशास्त्र का सिलेबस पढ़ के जाना है। ठीक है, ये वही समाजशास्त्र का सिलेबस है जो यूजीसी नेट समाजशास्त्र का है, दोनों कॉमन है। ठीक है, पॉइंट क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अधिगत और सहभाजित मतलब साझा, पार्टिसिपेट ने सांस्कृतिक उत्पादन जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार को औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में विकल्प आपका होगा वैल्यूज, वो कहलाता है मूल्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज ही मैंने आप लोगों को 7 to 8 क्लास में सामाजिक मूल्यों पर बात भी किया है आप लोगों से। ठीक है, 8 to 9 में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है कि एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकल्प आपका होगा नृजाति केंद्रीयवादितावाद। विकल्प आपका पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसने भूमिका संबंधों को संक्षिप्तीकरण की भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विकल्प होगा आपका आर के मर्टन, भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, एक तथ्य जो अन्य सभी से अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो आर एच लोवी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। विकल्प आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन समुदाय के अंदर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विकल्प होगा आपका कार्ल मार्क्स। यहाँ पे बी विकल्प आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों का अनुभाविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट आपको बता दूं, दो प्रकारों में अनुभाविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा, वो पिटरिन सेरुकिन का नाम आता है। विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने इस बात पर बल दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री और समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प यहाँ पर जाएगा डी.पी. मुखर्जी का नाम। ठीक है, यह बात जो बेसिकली जो बल दिया गया है कि एक भारतीय समाजशास्त्री और समाजशास्त्री बने, बल्कि उससे पहले कि वह एक भारतीय बने। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, डी.पी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपकी तरफ जो दिया गया है 9 में, वो एक तरफ कृतियाँ दी गई हैं तो दूसरी तरफ कुछ विद्वानों के नाम आपके सामने किए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अब इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? जैसे स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। विकल्प आपका क्या बनेगा यहाँ पे? सी क्लाउड लेविस स्ट्रॉस का नाम बनेगा। उसके बाद द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में नाम किसका आने वाला है? ये एफ नडेल का नाम आने वाला है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्रिमिटिव सोसाइटी, आपको पता है रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स नाम आता है आर.के. मर्टन का। विकल्प आप देख सकते हो, पहले का जो होगा 4 और दूसरे का जो बनेगा वो 3। तो आप देख सकते हैं 4 और 3, तो विकल्प आपका फोर्थ डी ऑप्शन आपका सही चला गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग, नवंबर 2017 का पेपर में भी देखने को आप लोगों को मिला है इस तरीके के सवाल। तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक और आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविधा की अवधारणा का उपयोग किया है? ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, विकल्प होगा हेनरी मेन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट, ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प आप सभी लोग बता सकते हो मुझे कि मैक्स वेबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधि के रूप में किया है? दो चीज़ें बेसिकली रिप्रेजेंट किया है भूमिका का वर्गीकरण के आधार पे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आप कहेंगे एस.एफ. नडेल का नाम आएगा, विकल्प बी करेक्ट होगा। समाजीकरण इसको भी कहा जा सकता है, समाजीकरण और किसको डिनोट कर सकते हैं? क्या पर संस्कृति ग्रहण को, या सांस्कृतिक प्रसार को, या संस्कृति ग्रहण को, या सभी को? तो समाजीकरण इसको भी कहा जाता है, इसको मतलब सांस्कृतिक प्रसार को भी समाजीकरण कहा जाता है। 16 का बी विकल्प सही होगा, ना कि डी करेक्ट होगा, बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यह किसका कथन है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे ही मैं समुदाय से स्वीकृत हुआ मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया? तो विकल्प आपका होगा विलियम एफ वाइट का नाम, ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा यह स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं इसमें 18, आपके सामने ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को भी बहुत ध्यानपूर्वक आप करने का प्रयास करें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? तो आप सभी लोग कहेंगे कि विकल्प जो बन रहा है मैकाइबर एंड पेज का नाम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि समाजीकरण कि किसके सिद्धांत में ये दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और व्यक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? तो सही विकल्प बन जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 20, दुर्खिम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति समाजशास्त्री या शास्त्रीय योगदान है? क्वेश्चन नंबर 20 में विकल्प आप कह सकते हो प्रकारात्मक विश्लेषण है, ये दुर्खिम का बड़ा फेमस है।
क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रदत्त प्रवसन अंतराल जिसमें उद्गम का समान क्षेत्र है और गंतव्य का समान क्षेत्र है के दौरान निवास परिवर्तन की कुल संख्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी लोग कह सकते हो कि प्रवसन धारा आती है, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी कृति लीला दुबे की नहीं मानी गई है। लीला दुबे के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से सवाल को जवाब भी दे सकते हो, बट यहाँ पर पहला जो है रिफ्लेक्शंस ऑन दी वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया, बेसिकली ये लीला दुबे का नहीं है, बाकी सारे लीला दुबे से संबंधित है। ये समाजशास्त्र के प्रश्न है, आगामी परीक्षा आपके यूजीसी नेट का भी है और एमपी सेट का भी है। आप सभी लोगों को बता दूं कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, हो सकता है ये सवाल आपके रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप लोग। 23 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका और प्रतिक्रियावाद महत्वपूर्ण अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प हो जाएगा AR देसाई का नाम। क्वेश्चन नंबर 24, एक तरफ अवधारणा तो दूसरी तरफ दिया गया है अर्थ आपके सामने। समुदाय किसको डिनोट करने वाला है। समुदाय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हम की भावना को रिलेट कराता है। संस्था बेसिकली जाति को रिप्रेजेंट करती है। संघ जो है श्रमिक संघ को रिलेट करेगा। संस्कृति जो है साझा वैल्यूज को दर्शाती है। विकल्प आपका 1 का 4 और 2 का 1, आप 3 का 3 कर सकते हो। उसके बाद विकल्प आप देखेंगे तो थर्ड यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही चला गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, एक तरफ ग्रंथ लेखक है तो दूसरी तरफ ग्रंथ के बारे में जिक्र किया गया है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। जी सीमेल की बात करेंगे तो इनकी एक कॉन्सेप्ट आया था द मेट्रोपोलिस एंड द मेंटल लाइफ। CH कूले की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन शब्द आ जाता है। और फोर्थ की बात अगर हम लोग करेंगे तो ह्यूमन टाइम्स का नाम देखने को मिलेगा। GS होमस की बात करेंगे तो द होमस ग्रुप देखने को मिल जाएगा। विकल्प यहाँ पर जो जा रहा है पहला वाला विकल्प सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिए ये किताब लिखी गई है, दूसरे तरफ लेखक भी यहाँ पे प्रकट किए गए हैं 26 में। आसान सा सवाल है, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा इस प्रश्न को ही बहुत सोच समझ कर आप लोग इसको जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज की बात हो रही है तो यहाँ पे मैलिनोवस्की का नाम देखने को मिलेगा। और एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ किसका नाम देखने को मिलता है, जी विलियमसन का नाम मिलता है। अफ्रीका इन सोशल चेंज की बात करते हैं तो किसका नाम मिलता है, PC लाइड का नाम देखने को मिलता है। एशियन ड्रामा इंपॉर्टेंट है, जे मेडर का नाम करेक्ट हो जाता है। तो पहले का 3 फिर उसके बाद आप 4, तो पहले का 3 दूसरे का 4 आप देख सकते हैं विकल्प में, पहले का 3 दूसरे का 4 आपके सामने विकल्प नंबर A इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अवधारणा तो दूसरी तरफ समाजशास्त्री के बारे में जिक्र किया गया है 27 में। मेरा कहने का मतलब ये है कि समझना, मतलब अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न हैंड का नाम तो वो वेबर का नाम रिलेट होगा। सामाजिक तथ्य बड़ा आसान है, दुर्किम का ही नाम आएगा। 3 चरणों का नियम अगर बात करते हैं तो अगस्त काम्टे का नाम आएगा। और समाज का प्राकृतिक विज्ञान की बात करेंगे तो रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आएगा। आसान था, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4-2 आपको विकल्प में देखना है, जैसा कि आपके सामने डी वाला विकल्प यहाँ पे सही गया है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए यहाँ पे अभी कथन और कारण से संबंधित सवाल है। कोड का विकास सदैव इसकी परिधि और अर्ध परिधि के शोषण के द्वारा होता है, ठीक है। मैं आप सभी से कहूँगा कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। व्यापार की शर्तें कोड द्वारा बेसिकली निर्धारित होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है और सही तरीके से यह व्याख्या है। अतः विकल्प ए सही होगा। AR दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या। मैंने आप लोगों से बताया भी एक ट्रिक की सवालों को क्योंकि लगा के किया करें, आसानी से आपको आंसर मिलेंगे व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर देखिए आप देख 29, ये जनवरी 2017 में सवाल पूछे गए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समाजशास्त्र के आगामी परीक्षा समाजशास्त्र का ही है ना। यूनिट नंबर 3 से संबंधित सारे सवाल हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। विकल्प आप कहेंगे व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय तो अर्जित किया जाता है ना, तो प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। या टिप्पणी किसकी है, ये पूरा टॉपिक हो चुका है। या टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका जुड़ी होती है ना। ये क्वेश्चन नंबर
30 है। आप सभी लोग कहेंगे कि भाई आर लिंटन का नाम आता है, राउथ लिंटन इज द राइट आंसर होंगे इस प्रश्न का जवाब में। 31 में एक तरफ अवधारणा है तो दूसरी तरफ चिंतक के नाम है। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया के बारे में किस विद्वान के नाम हमें देखने को मिलता है? तो आप कह सकते हो आर रेडक्लिफ और एम सिंगर का नाम। अहिंसा किससे देखने को मिलता है? तो अहिंसा शब्द के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एम के गांधी का नाम मिलेगा। संस्कृतिकरण में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप कहेंगे एम एन श्रीनिवासन का नाम मिलेगा। वर्ग चेतना में कार्ल मार्क्स का नाम मिलेगा। आसान सा सवाल है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब विकल्प आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पहले का कौन सा जाने वाला है? सही है, सही है, सही है, ए वाला विकल्प सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 32, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है। आई थिंक ये सवाल देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिपीटेड सवाल हमारे सामने देखने को मिल रहा है। डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैलिनोवस्की सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया के बारे में बात किया था मैंने आप लोगों से। यहाँ पर आ जाएगा आपका एम एन श्रीनिवासन। और इंडिया चेंजिंग विलेजेस की बात करेंगे तो योगेंद्र सिंह। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल की बात अगर हम लोग करेंगे तो विकल्प में आपका क्या बनना चाहिए? ये तो सीधा सीधा एस सी दुबे का ही नाम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तो आसान सवाल मुझे समझ से लग रहा है। ये विकल्प आपका बहुत ही इजी है और आप सभी लोग कह सकते हो। एक मिनट, इंडियाज़ विलेज चेंज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एस सी दुबे का नाम आएगा, ना कि योगेंद्र सिंह का नाम आएगा। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल की बात करेंगे तो योगेंद्र सिंह का नाम आएगा। ठीक है, अब विकल्प देखिएगा, ए मिलेगा आपको, ए वाला विकल्प आपका सही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में, आप यहाँ पर भी आप आसानी से पुस्तकों को लेकर ही रिप्रेजेंट किया गया है 33 में भी। और मैं आपसे कहूँगा कि द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो आप नडेल का नाम लगाइए। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही तार के मार्टन का नाम लगाइए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी की बात अगर हो रही है तो आप रेडक्लिफ ब्राउन का नाम लगाइए। और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का नाम होता है तो क्लाउड लेविस स्ट्रॉस का नाम लगाइए। विकल्प ढूंढिए, एक का तीन में आपका देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए आज के लिए बस इतना ही सवाल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि आप यूजीसी नेट या एमपी सेट की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमसे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एमपी सेट की क्लास सोशोलॉजी पर प्रोवाइड कराता हूँ जो सुबह में 8 to 9 AM है। वहीं आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की बात अगर करते हैं जो बहुत ही फेमस क्लासेस है जो शाम को चलती है 7 to 8 PM। और यदि आप इस सोशल वर्क की क्लास परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 3000 में आपको दी जाएगी सोशल वर्क की। केवल सेकंड पेपर पर मैं बात करता हूं आप लोगों से। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशंस मेरी। और आप चैनल पर विज़िट भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है। आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी और कॉल के माध्यम से भी। आज के लिए बस इतना ही।